डियर स्टूडेंट्स, आज हम न्यूमेरिकल एनालिसिस का सेकंड लेक्चर डिस्कस करेंगे। तो लास्ट हमने दो लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था टेलर थ्योरम को और लॉरेंट्ज़ एक्सपेंशन थ्योरम को। ठीक है, बेसिकली उसमें हमने टेलर थ्योरम का प्रूफ किया था और उसके रेलिवेंट हमने एक एक्सरसाइज भी की थी, और लॉरेंट्ज़ एक्सपेंशन हमने एक थ्योरम को प्रूफ किया था। आज हम उसका एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे और ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का सेकंड लेक्चर है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको हमने सोल्व करना है बाय यूजिंग मैक्लारन सीरीज़। ठीक है, तो आपको फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ जी इज़ इक्वल टू लॉग इंटू 1 प्लस जी। तो इसको हम सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप इसको मैक्लारन सीरीज से सोल्व करने के लिए हम जानते हैं, वी नो दैट एफ ऑफ जी इज़ इक्वल टू एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एफ प्राइम ऑफ ज़ीरो प्लस एफ डबल प्राइम ऑफ ज़ीरो। यहाँ पे आप यह भी लिख सकते हैं जी ओवर 1 फैक्टोरियल, प्लस यहाँ पे आप लिख सकते हैं जी स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एफ थर्ड प्राइम एट ज़ीरो जी क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। ये हमारे पास मैक्लारन सीरीज़ है। तो इसके लिए इसका मतलब यह है कि गिवन फंक्शन में आपको फंक्शन की वैल्यू 0 पर चाहिए, फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू भी 0 पर चाहिए, फंक्शन के सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू भी 0 पर आपको चाहिए, और फंक्शन के थर्ड डेरिवेटिव की वैल्यू भी आपको 0 पर चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आप सबसे पहले गिवन फंक्शन है, आपको गिवन है हमारे पास एफ ऑफ जी इज़ इक्वल टू लॉग इंटू 1 प्लस जी। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, z को 0 से रिप्लेस करूँ अगर, तो 0 इज़ इक्वल टू, अब देखें जब आप z को 0 पुट करेंगे 1 प्लस 0 इक्वल टू 1, तो log 1 जो होता है हमारे पास 0 होता है, तो ये आपके पास 0 आ गया। ठीक है, इसका डेरिवेटिव लें f प्राइम ऑफ z, तो log फंक्शन का डेरिवेटिव हम कैसे लिखते हैं 1 अपॉन 1 प्लस z। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू आपने 0 पर चेक करनी है, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 0, 1 हो जाएगा, तो 1 ओवर 1, तो इसका मतलब ये किसके इक्वल आ गया आपके पास 1 के इक्वल। सेकंड डेरिवेटिव लें तो एफ सेकंड प्राइम ऑफ जी, तो इसका सेकंड डेरिवेटिव ये 1 प्लस जी है, इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1 प्लस जी रेज टू पावर -1। ठीक है, तो इसका पावर रूल लगाएं, अगर ये -1 पहले 1 प्लस जी रेज टू पावर -2। ठीक है, पावर में एक कम किया तो ये आपके पास -2 आ गया। तो इस पर आप फंक्शन की वैल्यू 0 पर चेक करें, सेकंड डेरिवेटिव एट 0 इक्वल टू, अब देखें जी 0 हमने अगर पुट किया 1 रेज टू पावर -2 है, तो ये आपके पास 1 के इक्वल होता है, तो इसका मतलब ये आपके पास क्या आ जाएगा -1। थर्ड डेरिवेटिव लेते हैं इसका, तो ये बन जाएगा -1 पावर पहले -2 1 प्लस जी रेज टू पावर -3। ठीक है, तो एफ थर्ड प्राइम एट 0 इज़ इक्वल टू, तो जी को आप 0 से अगर रिप्लेस करें तो 1 रेज टू पावर -3, ये -1 के इक्वल होगा, तो -2 और -1, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा +2, और इसको अगर आप देखें तो ये आपके पास -2 आ जाएगा। ठीक है, एंड अप टू सो ऑन आप डेरिवेटिव लेते जाएं। अब हम क्या करते हैं, इन डेरिवेटिव्स को इस गिवन इक्वेशन में हम रिप्लेस कर देते हैं। इसको अगर मैं 1 का नाम दे दूं, ठीक है, इसमें अगर हम इसको पुट करना चाहें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू, अब देखें आपके पास एफ ऑफ जी है, एफ ऑफ 0 आपके पास किसके इक्वल है 0 के, प्लस जी ओवर 1 फैक्टोरियल एफ प्राइम एट 0, तो वो आपके पास 1 के इक्वल है, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस जी स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल प्राइम एट 0 आपके पास किसके इक्वल है, वो -1 के इक्वल है, प्लस जी क्यूब ओवर
3 का फैक्टोरियल, एंड f थर्ड प्राइम एट 0 आपके पास -2 के इक्वल है। तो इट मीन्स ये आपके पास आ जाएगा z माइनस जी स्क्वेयर ओवर 2 फैक्टोरियल माइनस जी क्यूब ओवर, ये आप इसको 2 भी लिख सकते हैं, जी क्यूब ओवर 3 एंड प्लस अप टू सो ऑन। तो ये आपके पास एफ ऑफ जी है, ये मैक्लॉरन सीरीज आपके पास आ गई। तो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ, एफ एट जी इज इक्वल टू समेशन एन फ्राम 1 to infinity -1 raised to power n - 1 over n and z raised to power n। आप n1 पुट करें आपको z मिलेगा, n आप 2 पुट करेंगे आपको -g²/2 मिलेगा, n3 पुट करेंगे तो आपको g³/3 मिलेगा। तो ये आपके पास क्या है, रिक्वायर्ड मैक्लॉरन सीरीज। ठीक है। अच्छा, इसी क्वेश्चन में उसने हमसे ये भी पूछा हुआ है, फाइंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। आल्सो आपने इसमें क्या बताना है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बताना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ, मेरे पास सी एन जो है -1 raised to power n - 1 over n है, ये इसको मैंने सी एन का नाम दे दिया। ठीक है। तो इसी तरह मैं यहाँ से अगर सी एन प्लस 1 निकालूँ तो मैं n को रिप्लेस कर दूंगा n + 1 से, तो ये बन जाएगा -1 raised to power n over n + 1। अब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का फार्मूला हमारे पास होता है r इज इक्वल टू सी एन ओवर सी एन प्लस 1 लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ठीक है। तो अब आप इसको रिप्लेस कर दें, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब सी एन देखें आपके पास है -1 raised to power n - 1 over n मल्टीप्लाई बाय, ये मैंने डिवाइड करना है -1 raised to power n over n + 1। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, जब आप इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे n + 1 over -1 raised to power n। ठीक है। तो ये आपके पास फिर क्या बन जाएगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी -1 raised to power n - 1, और ये -1 raised to power n है तो यहाँ पे -1 बच जाएगा, इनटू आप इसको लिख सकते हैं n + 1 over n। ठीक है। इसको फर्दर हम यूँ भी लिख सकते हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी माइनस इंटू 1 + 1 over n। ये n को n पर डिवाइड किया तो 1 आ गया, और 1 को n पर डिवाइड किया तो 1 over n आ गया। अब आप लिमिट अप्लाई जब करते हैं तो ये आपके पास -(1 + समथिंग ओवर इन्फिनिटी), n को रिप्लेस करेंगे जब आप इन्फिनिटी से, तो ये क्या बन जाएगा, 0। तो इसका मतलब ये आ जाएगा -1 की एब्सोल्यूट वैल्यू, जो कि आ जाएगा इक्वल टू 1। तो इसका मतलब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आपके पास किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। ठीक है। तो ये तो हमारा था क्वेश्चन बाय यूजिंग मैक्लॉरन सीरीज से, इसको हमने सोल्व करना था। तो इसमें हमने सबसे पहले मैक्लॉरन सीरीज़ अप्लाई की है, ये हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट हमने क्या किया, मैक्लॉरन सीरीज़ में आपको फंक्शन की वैल्यू 0 पर चाहिए थी, फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू भी 0 पर आपको चाहिए थी, फंक्शन के सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू भी 0 पर चाहिए थी। तो आपने ये सारी वैल्यूज़ फाइंड की, इसमें आपने पुट कर दी, तो ये आपके पास एट दी एंड ये फंक्शन बन गया। इसको इन जनरल मैंने लिखा है, आप इसमें n1 पुट करें तो आपको ये z मिलेगा ना, आप n2 पुट करेंगे जब आप, तो n2 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा -g²/2। ठीक है। एंड अप टू सो ऑन, ये मैक्लॉरन सीरीज थी, और इसमें हमने क्या फाइंड किया, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड किया। नेक्स्ट हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसमें हमने बेसिकली क्या करना है, लॉरेंट्ज थ्योरम हमने पढ़ा था। तो हमने यहाँ पर ये हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है, हमने इसमें क्या फाइंड करनी है, लॉरेंट्ज एक्सपेंशन फाइंड करनी है, और हमने प्रूव करना है इस एक्सपेंशन की हेल्प से cos इंटू जी प्लस 1 over z इक्वल होता है a0 प्लस समेशन n फ्राम 1 to infinity a n इंटू जी रेज टू पावर n प्लस 1 over z रेज टू पावर n इन द रीजन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z इज ग्रेटर देन 0। आल्सो हमने ये भी प्रूव करना है कि जो n है आपके पास वो इक्वल होता है 1/2 पाई 0 से 2 पाई
cos इंटू 2 cos थीटा इंटू cos n थीटा इंटू d थीटा। ठीक है, तो इसको हम प्रूव करते हैं। तो एक्सरसाइज हमारे पास नेक्स्ट है, इसको हम प्रूव करते हैं। हमें गिवन क्या दिया हुआ है? गिवन है हमें f ऑफ z इज इक्वल टू cos इंटू z प्लस 1 ओवर z, ये हमें गिवन फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, अब अगर आप नोट करें तो यहाँ की इसकी मैं इसमें अगर सिंगुलैरिटीज इसकी चेक करूं तो हेयर z इज इक्वल टू 0 इज दी ओनली सिंगुलैरिटी। ठीक है, तो z इज इक्वल टू 0 इज दी ओनली सिंगुलैरिटी इसमें हमारे पास है। नाउ Lorentz expansion is valid only if absolute value of z is lies between r and r prime। जब आपके पास z r और r प्राइम के बिटवीन लाई करेगा। अब यहाँ पे r और r प्राइम क्या है? r इज दी radius of inner circle which is arbitrarily small। ठीक है, और r prime is the radius of आउटर सर्कल विच इज आर्बिट्रेरली लार्ज, जो कि क्या है आपके पास? आर्बिट्रेरली लार्ज है। नाउ द लॉरेंट्स एक्सपेंशन इज इस फंक्शन के लिए हम लॉरेंट्स एक्सपेंशन लिख लेते हैं कि वो हमारे पास क्या होती है। तो आपके पास क्या हो जाएगा? f ऑफ z इज इक्वल टू cos इंटू z प्लस 1 ओवर z इज इक्वल टू, तो लॉरेंट्स एक्सपेंशन हम लोग जानते हैं कि a नॉट प्लस a1z प्लस a2 z स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन b1 ओवर z प्लस b2 ओवर z स्क्वायर एंड प्लस अप टू सो ऑन। इसको मैं इक्वेशन ए का नाम दे देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं काम करूँगा, अगर मैं z को रिप्लेस कर दूँ 1 ओवर z से, ठीक है, तो क्या इस फंक्शन पर कोई फ़र्क पड़ेगा? इफ़ वी रिप्लेस z बाय 1 over z, then the function does not change, तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इट मीन्स इसको मैं फिर लिख सकता हूँ cos इंटू 1 ओवर z प्लस z, जो कि किसके इक्वल होगा? cos इंटू z प्लस 1 ओवर z। तो इट मीन्स ये आपके पास फिर किस फॉर्म में बन जाएगा? a नॉट प्लस a1 ओवर z a2 ओवर z स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन, प्लस आप लिख देंगे b1 इंटू z प्लस b2 इंटू z स्क्वायर एंड प्लस अप टू सो ऑन। तो ये आपके पास इक्वेशन b है। ठीक है,
हमने जी को किससे रिप्लेस किया 1/g से, तो हमारे पास फंक्शन चेंज नहीं हुआ, फंक्शन हमारे पास क्या रहा है, सेम रहा है। तो इसका मतलब फ्रॉम ए एंड बी, फ्रॉम ए एंड बी, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए आई इज इक्वल टू बी आई, ये दोनों हमारे पास क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। अगर ऐसा है तो देन लॉरेंट्स एक्सपेंशन इज एफ ऑफ जी इज इक्वल टू ए नॉट प्लस समेशन एन फ्राम 1 to infinity ए एन इंटू जी रेज टू पावर एन प्लस 1/g रेज टू पावर एन। तो ये आपके पास एक पार्ट अभी प्रूफ हो गया, ये बन गया आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या प्रूव करना है कि ए एन हमारा इसके इक्वल होना चाहिए। तो उसको प्रूव करने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये मैंने इन दोनों की हेल्प से ए आई इज इक्वल टू बी आई दिखाया, और इससे हमें यह पता चला कि जो लॉरेंट्स एक्सपेंशन है वो इसके इक्वल है, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट इस चीज़ को प्रूव करने के लिए नाउ यहाँ पर ये जो ए एन दिया हुआ है आपको, तो ए एन हम जानते हैं हमारे पास इक्वल होगा 1/2 पाई आयोटा एफ ऑफ जी इंटू जी माइनस ए रेज टू पावर एन प्लस 1 इंटू डी जी, ठीक है। तो अब मैंने इसको अगर प्रूफ करना है, मैंने बेसिकली इस ए एन को ये प्रूफ करना है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसके लिए मैं ए इज इक्वल टू 0, हम जानते हैं ये आपके पास क्या है, सेंटर फॉर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। जब आप ए 0 पुट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन कुछ यूँ बन जाएगा, ए एन इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा सी एफ ऑफ जी आपके पास क्या है, फंक्शन जो आपको गिवन है, कोज इंटू, आप रिप्लेस कर दें इसको, कोज इंटू जी प्लस 1/g डिवाइडेड बाय जी रेज टू पावर n प्लस 1। चूँकि आपने ए को 0 पुट किया तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, जी रेज टू पावर n प्लस 1 इंटू डी जी, ठीक है। अब नाउ we take a unit circle, absolute value of z equal to 1 for our convenience। हम अपने कन्वीनियंस के लिए क्या कर लेते हैं, ये जो सर्कल C है इसको मैं क्या मान लेता हूँ कि मेरे पास ये यूनिट सर्कल है। तो यूनिट सर्कल में हम जानते हैं जी हमारे पास इक्वल होता है ई रेज टू पावर आयोटा थीटा, ठीक है। तो डी जी क्या बनेगा, इसका मैं अगर डिफरेंशियल ऑफ जी लूँ तो ये बन जाएगा आयोटा ई रेज टू पावर आयोटा थीटा इंटू डी थीटा। जब आप विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशियल लेंगे तो ई रेज टू पावर आयोटा थीटा का डिफरेंशियल, ये फंक्शन सेम एज इट इज़, पावर का जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा, ठीक है। अब ये वैल्यूज़ मैं इस फंक्शन में पुट कर देता हूँ, तो ए एन मेरे पास क्या बन जाता है, इसको हम देख लेते हैं। नाउ ए एन इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा। अब चूंकि आप यूनिट सर्कल ले रहे हैं तो इसकी लिमिट्स क्या होंगी, 0 to 2 पाई एंड कॉज इंटू जी है आपके पास ई रेज टू पावर आयोटा थीटा प्लस, अब यहाँ पर है 1/g, तो ये होगा 1/e रेज टू पावर आयोटा थीटा। तो जब मैं उसको ऊपर ले आता हूँ तो ये बन जाएगा 1e रेज टू पावर माइनस आयोटा थीटा। अब डिफरेंशियल ऑफ z है यहाँ पर हमारे पास, उसकी जगह पे आप उसको रिप्लेस कर दें आयोटा e रेज टू पावर आयोटा थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाय z हमारे पास है e रेज टू पावर आयोटा थीटा होल पावर आपके पास क्या बन जाएगी n प्लस 1। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई आप करें, इसको 1/2 पाई आयोटा, अब देखें आयोटा से ये आयोटा कैंसिल हो जाता है यहाँ पर, तो ये आपके पास बन जाएगा 0 to 2 पाई
कॉज इंटू ई रेज टू पावर आयोटा थीटा प्लस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा थीटा एंड ई रेज टू पावर आयोटा थीटा डिवाइडेड बाय, क्या इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ, ई रेज टू पावर आयोटा थीटा डॉट ई रेज टू पावर आयोटा एन थीटा। ठीक है, तो इट मीन्स ई रेज टू पावर आयोटा थीटा से ई रेज टू पावर आयोटा थीटा कैंसल। अब हम ये भी जानते हैं कि जो कॉस थीटा है वो हमारे पास इक्वल होता है ई रेज टू पावर आयोटा थीटा प्लस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू ई रेज टू पावर आयोटा थीटा प्लस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा थीटा। 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका मतलब इस चीज़ को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ 2 कॉस थीटा से। तो इस इट मीन्स ये आपके पास क्या बन जाएगा 1/2 पाई 0 से 2 पाई कॉज इंटू 2 कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय ई रेज टू पावर आयोटा एन थीटा। ठीक है, तो इसको फिर आप फर्दर यूँ भी लिख दें 1/2 पाई 0 to 2 पाई कॉस इंटू 2 कॉस थीटा इंटू ई रेज टू पावर माइनस आयोटा एन थीटा एंड डी थीटा। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें फिर हम ये भी लिख सकते हैं नेक्स्ट इसको हम लोग जानते हैं कि जो ई रेज टू पावर आयोटा थीटा है वो किसके इक्वल होता है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के। अब अगर मेरे पास ये है ई रेज टू पावर माइनस आयोटा एन थीटा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कोस एन थीटा माइनस आयोटा साइन एन थीटा। ठीक है, ई रेज टू पावर माइनस आयोटा एन थीटा इज इक्वल टू, इसके आगे तो मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ गिवन फंक्शन में 1/2 पाई 0 से 2 पाई कॉज इंटू 2 कॉस थीटा। अब आप इसको रिप्लेस कर दें ई रेज टू पावर माइनस आयोटा थीटा को कॉस एन थीटा माइनस आयोटा साइन एन थीटा इंटू डी थीटा। तो वी कैन राइट 1/2 पाई 0 से 2 पाई कॉस इंटू 2 कॉस थीटा, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा कॉस एन थीटा डी थीटा एंड माइनस आयोटा ओवर 2 पाई, और इसी फंक्शन को मैं इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ कॉस इंटू 2 कॉस थीटा इंटू साइन एन थीटा डी थीटा, और लिमिट्स हैं 0 से 2 पाई। अगर आप नोट करें हमने ये प्रूव करना था 1/2 पाई 0 से 2 पाई कॉस इंटू 2 कॉस थीटा कॉस एन थीटा, तो ये वाली फॉर्म बन गई है। अब ये मेरे पास एक एक्स्ट्रा टर्म आ रही है, इसको मैं ख़त्म करने के लिए मैं इसको लेट कर लेता हूँ, ये मेरे पास I2 है। ठीक है, अगर ये मेरे पास I2 है तो I2 इज़ इक्वल टू आयोटा ओवर 2 पाई, या फिर आप सिंपल इसको लेट कर लें 0 से 2 पाई कॉस इंटू 2 कॉस थीटा एंड साइन एन थीटा डी थीटा। तो इसके लिए मैं लेट कर लेता हूँ थीटा इज़ इक्वल टू 2 पाई माइनस फाई, तो डिफरेंशियल ऑफ थीटा क्या होगा माइनस डी फाई। अब जब आप थीटा को न्यू फंक्शन में रिप्लेस कर रहे हैं फाई से, तो लिमिट्स भी आपकी चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो इसका मतलब आपके पास I2 किसके इक्वल आ जाएगा, अब देखें जब आपके पास थीटा 0 है तो फाई आपके पास 2 पाई बन जाएगा। यहाँ पर आप थीटा को जब आप रिप्लेस करते हैं 0 से तो फाई किसके इक्वल आ जाएगा 2 पाई के, तो ये आपके पास 2 पाई। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 2 पाई तो ये आपके पास 2 पाई इक्वल टू 2 पाई, ये कैंसिल हो जाएंगे तो फाई आपके पास हो जाएगा 0। ठीक है, और आपके पास ये फंक्शन क्या बन जाएगा कॉस इंटू, आप देखें यहाँ पे 2 कॉस 2 पाई माइनस फाई एंड साइन इंटू एन इंटू 2 पाई माइनस फाई, और ये आपके पास माइनस डी फाई, ये माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो इट मीन्स आप इसको फिर यूँ लिख सकते हैं, नेक्स्ट इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं।
तो I2 इज इक्वल टू, अब देखिए आपके पास क्या है, 2 पाई टू 0 कॉज इंटू, अब आपके पास है ना 2 कॉज इंटू 2 पाई माइनस फाइव जो है ये इक्वल होता है कॉज फाइव के। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2 कॉज फाइव, और साइन इंटू 2 पाई माइनस फाइव जो है वो भी आपके पास साइन फाइव के इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पर साइन आपके पास माइनस आ जाता है। वाई माइनस क्यों आया साइन, आप लोग जानते हैं कार्टेशियन प्लेन 0 पाई बाय 2 पाई एंड 3 पाई बाय 2 एंड 2 पाई, अगर 2 पाई में मैं कोई चीज़ प्लस करता हूँ तो ये बनता है, 2 पाई में कोई चीज़ माइनस करता हूँ तो ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन आपका क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इट मीन्स यहाँ पर फिर एक साइन आपके पास आ जाएगा माइनस इंटू साइन एन फाइव। तो इसका मतलब यह हुआ आपके पास I2 इज़ इक्वल टू, अच्छा साथ में इसके चल रहा है माइनस डिफरेंशियल ऑफ फाइव, यहाँ पर मैं लिखना इसको, ये मैंने बाहर लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, तो इट मीन्स ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अगर मैं लिमिट्स को इंटरचेंज करूँ तो ये बन जाएगा 0 से 2 पाई, और साइन क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। तो इट मीन्स ये बन जाएगा कॉज इंटू 2 कॉज फाइव साइन एन फाइव एंड डी फाइव, और ये आपके पास कंप्लीटली किसके इक्वल है, ये माइनस I2 के ही इक्वल है। तो I2 प्लस I2 इक्वल टू 0 एंड 2I2 इज़ इक्वल टू 0, इट मीन्स I2 किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। अगर I2 0 के इक्वल है तो आप जब इसकी जगह पे पुट करेंगे तो ये सारे का सारा ये वाला एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो इट मीन्स आपके पास जो AN है वो क्या आ गया, AN इज़ इक्वल टू 1/2 पाई 0 से 2 पाई कॉस 2 कॉस थीटा कॉस एन थीटा डी थीटा, जो कि आपके पास क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। जी तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसको आप अंडरस्टैंड करें, अपने रजिस्टर पर इसको नोट करें। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे, पोल्स, रेजिडुअल और उसकी कुछ टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।